पाठ 4 अत लोभो ना कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। इस पाठ का अर्थ बताएंगे। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। अत लुब्धः सः दरिद्रः जीवनं नयति स्म। अत्यधिक लालची होने के कारण वह दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता था। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम् आगच्छत्। एक बार कोई मुनि मायादास के प्रासाद मीन्स महल में आया। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आया। नृपतिः तं मुनिं सत्कारेण अतोषत। नृपति राजा ने उस मुनि का अत्यधिक सत्कार किया और उसे संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृतः संतुष्टः मुनिः अवदत्। राजा के द्वारा सम्मान पाए जाने से संतुष्ट मुनि ने कहा, नृपति स्वस्ति अस्तु ते। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरय वरय इति। अभीष्ट वरदान मांगो, कोई वर मांगो। मुनिना एवं मुक्तः सः भूपतिः लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। मुनि के इस प्रकार कहे जाने पर उस राजा ने लोभ से प्रेरित होकर वरदान मांगा। मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सवर्णाः भवन्तु इति। उसने कहा कि मेरे छुए जाने पर पदार्थ सोने का हो जाए, ऐसा। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनिः अंतर्हितः। तथास्तु ऐसा ही हो, ऐसा कहकर मुनि अंतर्हितः माने अंतर्ध्यान हो गया। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गया। मुनेः वरं लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। मुनि के द्वारा वरदान पा जाने पर घर में प्रवेश करने पर मायादास वहाँ स्थित वस्तुओं को छुआ। तेन स्पृष्टान वस्तूनि सद्यः एव सवर्णानि जातान्। उसके द्वारा वस्तुओं को छुए जाने पर तुरंत वह वस्तु सोने में बदल गया। तद्दृष्ट्वा सः नितराम अतुष्यत। उसे देखकर वह अत्यधिक संतुष्ट हुआ, खुशी हुई। ततः तस्य महती पिपासा जाता। इस प्रकार उसके अंदर प्यास उसकी ओर बढ़ी और उसकी चाह बढ़ी। सः जलम पातुम उदितः अभवत्। वह जल पीने के लिए तैयार हुआ। तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्णपिंडम अभवत्। उसके छूते ही वह जल सोने के पिंड के रूप में हो गया, सोना बन गया। साधुतम न मृषा भवति। साधु का सज्जन मुनि की कही हुई बात झूठी नहीं होती है। साधु की कही हुई बात झूठी नहीं होती है। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय तत्र आगता। उसी समय राजकुमारी फूलों की टोकरी लेकर वहाँ आई। पितः अतीव सुंदराणि इमान कुसुमान। हे पिता, ये सुंदर फूल हैं इति अवदत्। ऐसा बोली। नृपति ताम मंजरीम कर्ण स्पृशत। राजा ने उस मंजरी को हाथ से छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उसके छूते ही वह मंजरी सोने की हो गई। तद्दृष्ट्वा कुमारी दुखिता भवत्। यह देखकर कुमारी दुखी हुई। सुताम समाश्वातुं प्रवृत्तः सह मायादासः ताम अंके उपवेशत अस्म। पुत्री को सांत्वना देते हुए उस मायादास ने उसे अपने गोद में बैठा लिया। हंत, खेद है,
कुमारी स्वर्ण प्रतिमा संजाता, वह राजकुमारी भी सोने की मूर्ति बन गई। मायादास शोकेन उच्चे ही बलपत, मायादास शोक से करुणा से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। तदा भाग्यात सह एव मुनि नृपते ही पुरतः प्रत्यक्षम अभवत, तभी संयोग से ही वह मुनि राजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मायादास तम प्रणम्य, मायादास ने उससे प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु, कृपया दिए गए वरदान को वापस ले लीजिए। यम कुमारी मम जीवितम स्यात्, और इस राजकुमारी को जीवित कर दीजिए। इत निवेदित, ऐसा निवेदन किया। महर्षि अवदत्त, महर्षि ने कहा, मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्वम गृहीतम्, हे मायादास तुमने सोने का महत्व समझा, वस्तुतः तत् तुच्छम, वास्तव में वह तुच्छ है। उद्यानात् जलमान, उद्यान से जल ले आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वाम अवस्थां प्रापस्यन्ते, उस जल से सिंचित करने पर ये वस्तुएं पूर्व अवस्था में हो जाएंगी। इत्युक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्हितः, ऐसा कहकर मुनि वहीं अंतर्ध्यान हो गया। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत, मायादास उद्यान से जल ले आया। तेन जलेन सिक्तानि सवर्णानि वस्तूनि स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, और उस जल से सींचे जाने पर, उस जल के छिड़कने पर सभी सोने की वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त हो गईं। राजकुमार्यपि मंदम हसन्ति पितुः मानसम अतोषत, राजकुमारी भी मुस्कुराती हुई पिता के मन को, हृदय को संतोष प्रदान कराया। सत्यम उत्तम, सत्य ही कहा गया है। अत लोभो न कर्तव्य है, सह तो दुख से कारणम, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि वह दुख का कारण होता है। अर्थात लोभ है पापस्य